हुआ क्या, हमारी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनकी एक्स रूममेट की कहानी है ये। ठीक है, एक्स रूममेट, ट्रू स्टोरी, बेस्ड इन बॉम्बे, 2 वीक्स बैक। तो हुआ क्या, इनका अभी हाल ही में ब्रेकअप हुआ था इस लड़की का। तो इन्होंने जस्ट टू हैव फन एंड मूव ऑन, शी डाउनलोडेड कपल ऑफ डेटिंग ऐप्स। तो उनमें से एक ऐप पे उनका मैच आया बड़ा अच्छा। तो उन्होंने, लड़के ने बोला कि लेट्स गो आउट फॉर डिनर। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो इन्होंने प्लान बनाया, ये लोग सैटरडे नाइट को डिनर पे गए। डिनर पे पहुंचे, इन्होंने देखा द गाय वॉज ऑल ओवर द गर्ल, बट द गर्ल वॉज स्टिल होल्डिंग बैक एंड सीइंग इफ शी लाइक्स द गाय। तो होती रही बात, होती रही, 9:30 हो गए, 10 बज गए, 11 बज गए। तो इस लड़के ने कहा कि यार सुनो, मेरे 11:30 बजे ना, मैं पीजी में रहता हूँ क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, तो 11:30 बजे मेरा कर्फ्यू है, तो उसके बाद मैं अपने घर नहीं जा पाऊँगा, मुझे कहीं और रहना पड़ेगा पूरी रात, तो जब तक सुबह वापस कर्फ्यू ना खुल जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। ये भी ऐसे कह रही थी कि मुझे क्यों बता रहा है, नॉल दैट। जब मीठा वीठा आया, बिल पे किया इन लोगों ने, तब तक 11:30 बज गए थे। तो लड़के ने बड़ा मतलब वो होते हुए कहा कि कैन आई कम विद यू। तो अब लड़की ने कहा कि क्या ठीक, फैमिली का लड़का है, ज़्यादा क्या ही कर लेगा। तो कहा कि चलो ठीक है ऐसा कर। तो उसने मन में सोचा कि उसको बाहर सुला दूंगी, मैं बेड में अंदर रूम में सो जाऊंगी, 1 BHK अंधेरी में रहती हैं। तो ये चली गई। दोनों गए, पहुँचे, घर पहुँचे, और लड़का बिल्कुल रास्ते में भी तंग कर रहा था, ऑटो में भी बिल्कुल बात करी जा रहा है। नीचे इनके वो खाने की दुकानें हैं, इडली विडली मिलती है वहाँ पे, 4-5 सिगरेट पी ली खड़े होके, बिल्कुल तंग कर रहा था लड़का। तो ये इनसे बिल्कुल तंग हो गई लड़के से। ठीक है, ऊपर गए, ऊपर चले गए, लिविंग रूम में इन्होंने इसको मैट्रेस दिया, कहती कि तुम यहाँ सो जाओ, मैं अंदर रूम में सोऊंगी, क्योंकि मतलब शी डिड नॉट वांट एनीथिंग टू हैपन। तो कहा ठीक है। तो लड़का सो रहा है, तो एसी जो था लिविंग रूम का चल नहीं रहा था। उनका कि गर्मी बड़ी है, ऐसा करो, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है मानसून में, मानसून चल रहा है अभी बॉम्बे में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, चलो रूम में आ जाओ, रूम में बेड लगा लो अपना। तो जस्ट टू इंश्योर सेफ्टी इन्होंने कहा मैं बेड पे सोऊंगी, तुम नीचे गद्दा लगा लो। तो ठीक है। तो लड़का नीचे सो गया, लड़की ऊपर है। 15-20 मिनट हो गए, तो लड़का कहता है अरे सुनो ना, मुझे बड़ी भूख लग रही है। तो कहा कि अभी तो खाना खा के आए हैं, फिर से भूख लग रही है। तो कि बहुत भूख लगने लग गई है यार, मैंने वहाँ पे भी कम खाया था, तुम्हें पता तो है, सिगरेट विगरेट भी पी ली, सब डाइजेस्ट हो गया, चलो ना नीचे कुछ खा के आते हैं। उन्होंने कहा कि किचन में मैगी पड़ी है, जाके बना लो। तो उसने कहा कि मुझे तो गैस वैस भी जलानी नहीं आती, आके हेल्प करो ना प्लीज़। तो कहती कि तो इसको लगा कि सम चीप ट्रिक फॉर स्लीपिंग इन द सेम बेड। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चलूँगी, तुम्हें जाना है तो नीचे हुआ। तो कहा तुम्हें चलना ही पड़ेगा, वरना फिर मैं नहीं, तुमसे बात नहीं करूँगा आज के बाद। Somehow he managed to convince her to come with her outside. ये लोग बाहर गए, किचन के बाहर। किचन के बाहर वो लड़का उस लड़की को कहता है कि तुम्हारे बेड के नीचे कोई लेटा हुआ है। और लड़की कहती क्या बात है। They went downstairs, they called the cops. There was someone sleeping in the bed. This is a real story. 2 weeks back in Bombay. मैंने कहा अगर आपकी बम्बल डेट नहीं भी वर्कआउट करी, तब भी मैं इसके साथ सो जाऊंगा कि इसने मेरी जान बचाई है। दोस्तों अब होता क्या देखिए, पहले तो लड़के की प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, लड़के ने कैसे, अगर वो बोलता कोई है तो वहीं दोनों चले जाते, बट द प्रेजेंस ऑफ माइंड की भूख लग रही है वो। सेकेंडली, अगर बाय चांस डेट वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करती, लड़का अच्छा ना होता, तो वो दोनों साथ वापस आते नहीं, वो अकेले आती, फिर भी क्या होता। सो एवरीथिंग दैट हैपन्स इन लाइफ हैपन्स फॉर अ रीज़न, एंड यस, एंड